हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेट्रो माइंड में। आज हम बात करने वाले हैं, बात बाद में करेंगे, पहले पूरा इंट्रोडक्शन तो सुन लो यार। तुम तो मतलब सीधे टॉपिक पे बात करने लगते हो। तो मेरा नाम प्रियांशु है, आपका स्वागत है आपके अपने प्रियांशु भैया की केमिस्ट्री की क्लास में। सबसे पहले आज हम तुमको बता दें कि कल जो आंधी आई थी यूपी में, बहुत ही खतरनाक आंधी थी, जिसकी वजह से कई जिलों में लोगों की मौत भी हुई है। तो भाई आंधी तूफान आए तो घर से बाहर ना निकलें। 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है, इसीलिए मैंने एक भी वीडियो डाल नहीं पाया अपना यूट्यूब पर। फ़ोन डिस्चार्ज होकर पड़ा था 2 दिन से। तो आज हम बात करने वाले हैं अवयवों की भौतिक व्यवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, किसकी बात करने वाले? अवयव। अवयव मतलब ये जो हमारे पास पदार्थ होते हैं, ये हमारे लिए एक अवयव है। ठीक, अवयव मतलब पदार्थ हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, तो इनमें विलयन कितने प्रकार के बनेंगे? 9 प्रकार के। अवयव की भौतिक व्यवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? निम्न 9 प्रकार के, क्योंकि नीचे लिखे हैं ये निम्न। भैया निम्न लिखना नहीं आ रहा है। निम्न 9 प्रकार के। ठीक, कितने प्रकार के? निम्न 9 प्रकार के। तो सबसे पहले हम देखेंगे निम्न 9 प्रकार के कौन कौन से। जैसे ठोस का, ठोस में विलयन। ठीक है, जब ठोस को ठोस में घोलेंगे तो विलयन बनेगा, है। तो उसको कह सकते हैं हम ठोस का ठोस में विलयन। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम। ठोस का ठोस में विलयन, ठोस प्लस ठोस। ठोस का ठोस में विलयन क्या होगा? जैसे हमारे पास कॉपर होता है, वो कैसा होता है? ठोस। और जिंक कैसा होता है? ठोस। एक ही हो गया। ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में, जब किसी पदार्थ ठोस को घोलेंगे द्रव में, तो आपको पता है कि अगर विलायक हमारे पास ठोस है, जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया कि विलायक की प्रकृति पर ही विलयन निर्भर करता है। तो विलयन कैसा बनेगा? ठोस। तो ठोस का द्रव में विलयन करेंगे तो सबसे पहले ठोस हमारे पास कैसा होता है? ठोस का द्रव में विलयन लिखेंगे यहाँ पे। 1 मिनट। ठोस प्लस द्रव, हमें बस यहाँ पे एग्जाम्पल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठोस हमारे पास होती है चीनी, और द्रव हमारे पास होता है जल। ठोस के गैस में विलयन। ठोस का किस में विलयन? गैस में। तो हमारे पास धुआं होता है। क्या होता है बच्चों? धुआं। ठोस प्लस द्रव हो चुका है, गैस की बारी है। गैस। तो ठोस हमारे पास क्या होगा? धुआं। धुआं प्लस वायु। अब बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि धुआं और वायु में अलग क्या है? धुआं भी हवा में उड़ता है, वायु भी हवा में उड़ती है। अरे बच्चों, धुआं ठोस होता है। एक बार इसको धुएं को ऐसे सुट्टा मार के देखो, तब पता चलेगा धुआं ठोस होता है कि नहीं। फेफड़े उखाड़ देगा, फेफड़े। ठीक है ना। अब बात करेंगे द्रव का ठोस में विलयन। द्रव का किस में विलयन बच्चों? ठोस में विलयन। तो द्रव का ठोस में विलयन क्या हो सकता है? द्रव का ठोस में विलयन होता है जेली। जेली कैसे होता है? अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर जेली कैसे होता है? भैया जेली कैसे होता है तो पहले समझो, उसके बाद बताएंगे कैसे होता है। पहले मुद्दे की बात करा करो। द्रव प्लस ठोस। जेली इसलिए होता है भाई, जो जेली में फ्लेवर होता है, मतलब कुछ होता होगा, वो लिबला लिबला सा, मुझे नहीं पता है। सॉलिड होता है, उसमें फ्लेवर मिला दिया जाता है। फ्लेवर कैसा होता है? द्रव होता है। फ्लेवर मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा? जेली। तो ठोस प्लस द्रव का जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो जेली है। क्या है? जेली। ठीक है बच्चों। अब कह रहे होंगे भैया ये क्या
पेपर में आते हैं बच्चे, ये पेपर में आते हैं, ये 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कभी कभार कि ठोस का द्रव में विलयन बताओ, ठोस और द्रव का विलयन बताओ, गैस और द्रव का विलयन बताओ, ऐसे पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर में। द्रव का द्रव में कभी पौआ देखे हो? इट मीन शराब। द्रव प्लस द्रव, पौआ देखे हो कभी? शराब। जब पानी को शराब में मिलाते हैं तो विलयन कैसा होता है? द्रव का द्रव में विलयन, क्योंकि शराब होती है वो भी लिक्विड होती है, जिसे अल्कोहल बोलते हैं हम। सबसे पहले H2O प्लस एल्कोहल क्या होता है? C5H5OH। ठीक है, H5OH। शायद भैया गलती हो सकती है हमसे भी, हमें भी पता नहीं है क्या होता है, हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं तुमको, हैं अपना कोटा पूरा कर रहे हैं बस भैया। उसके बाद होती है द्रव का गैस में विलयन। आज जो क्लास है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि 2 दिन से कोई लेक्चर डाला नहीं है हमने यूट्यूब पर अपने, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे आज हम। तो किसकी बात चल रही है भैया? द्रव और गैस की। द्रव और गैस में हम कह सकते हैं वायु और नमी। क्या? वायु और नमी। द्रव और गैस, वायु प्लस नमी। वायु प्लस नमी, ठीक है। कितने हो गए? ये 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। अब बात करेंगे हम गैस का ठोस में विलयन। वायु प्लस नमी कह रहे हो। नमी कैसी होती है? नमी लिक्विड होती है, क्योंकि उसमें पानी की बूंदें होती हैं, इसीलिए वो लिक्विड होती है। वायु मिल जाती है तो वायु प्लस नमी, थोड़ी सी कहते हैं भारी हवा, भारी हो जाती है, ठंडी हवा लगने लगती है, तो उसमें जल का विलयन होता है यार। गैस और ठोस, गैस का ठोस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन। तो आपको पता है कि गैस क्या होती है? जिसके अणु एक बहुत दूर दूर स्थित होती हैं उसे गैस कहते हैं। पढ़ ले चुपचाप। गैस का ठोस में हम कुछ भी ले लें, जैसे हमने ले लिया पीवी, लेड। लेड कैसा होता है? ठोस। और उसमें मिला दी हमने क्या? H2। H2 क्या होती है? गैस। ठोस का, गैस का द्रव में विलयन। गैस का द्रव में विलयन देखना पड़ेगा अपन को। गैस का द्रव में विलयन क्या हो सकता है? गैस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन। तो गैस हमारे पास क्या होती है? H2 हो सकती है क्या? नहीं नहीं नहीं, कार्बन को लेते हैं इधर अपन, CO2 प्लस। अपने पास अब क्या रह गया? अब अपने पास रह गया है, क्या रह गया है? द्रव। तो द्रव क्या होता है अपने पास? H2O बोली तो जल। ठीक है, अब बारी आती है गैस का गैस में विलयन। गैस प्लस गैस, कोई बता सकते हो गैस प्लस गैस क्या होता है? गैस प्लस गैस, गैस प्लस गैस, गैस प्लस गैस, इसको बोल सकते हैं अपन वायु। पूछो कैसे? कि वायु होती है, उसमें नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, और फलाना ढिकाना बहुत सी गैस पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अवयवों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर विलयन। अब इसके बाद हम बात करेंगे विलेयता की। ठीक है बच्चों, 2 मिनट रुको यार, थोड़ा सा सब्र कर लिया करो कभी कभी।
क्या बात आती है? बात आती है विलेयता। आज इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे, विलेयता। भाई जल्दी जल्दी 50 सब्सक्राइबर करवा दो हमारे, लाइव चलाना स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पर। ऐसे क्या देख रहा है? सब्सक्राइब कर ले, अगर नहीं किया है तो ऐसे देख रहा है, घूर रहा है। तो विलेयता, विलेयता क्या होती है तो समझो। विलेयता होती क्या है? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है। सपोज दैट उसको पदार्थ की विलेयता कहते हैं। ऐसे मत देख, इधर देख। ये हमारे पास कोई बाउल है, क्या है बच्चों? बाउल, ठीक ठीक। क्या है ये? बाउल। इसमें हमने मार दिया, क्या मार दिया इसमें? ये हमारे पास क्या हो गया? विलायक। विलायक, ये क्या हो गया? विलायक। विलायक, इसकी मात्रा कितनी है? इसकी मात्रा है हमारे पास 100 ग्राम। विलायक की मात्रा कितनी है? 100 ग्राम, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया? 50 ग्राम विलय घोल दिया। क्या घोल दिया? 50 ग्राम विलय घोल दिया। तो ये क्या हो गया? जो ये 50 ग्राम विलय है, इसकी विलायक की ये विलेयता हो गई 50 ग्राम। जैसे हमने, ये कोई विलायक है, इसमें हमने 50 ग्राम विलय घोल दिया, तो ये विलायक की विलेयता हो गई। इसी को हम विलेयता कहते हैं। अब लिखते हैं हम डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखवाएगा? डेफिनेशन अपने हाथ से लिख लिया। अगर लिखते हैं, चलो लिख लेते हैं यार। सब्सक्राइब नहीं करोगे यार, ऐसे कैसे चलेगा? किसी पदार्थ की निश्चित ताप पर, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, कैसे ताप पर? निश्चित। निश्चित का मतलब समझते हो? निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है। विलायक में क्या हो जाती है? घुल जाती है। घुल जाती है, क्या कहलाती है? ये है उस विलायक की विलेयता। क्या कहलाती है? विलेयता, ठीक। विलेयता कहलाती है, ठीक है। अब बात करेंगे आज का, बस जो टॉपिक रहेगा हमारा लास्ट, वो है विलेयता। दैट्स इट, ठीक।